अब शुरू होता है हमारा चैप्टर नंबर 34, जहाँ किम योहान टी शर्ट को देखते हुए बोल रहा होता है, जीसस एंड मी। आह उहुं। इसके बाद हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है, जहाँ लिम स्कूल में होती है एंड उसके बेंच के नीचे किसी ने ईस्टर एग रखे हुए होते हैं एंड जिन पर कुछ क्यूट से फेसेस बने हुए होते हैं। ये देखकर लिम मन में बोलती है, वाओ, ये कितने क्यूट लग रहे हैं, लेकिन क्या किसी ने इसे खुद ड्रॉ किया होगा? एंड ये एग्स किम युहान के बेंच के नीचे भी रखे हुए होते हैं। एग्स को देखकर किम युहान मन में बोलता है, ईस्टर एग, लेकिन ये किसने रखे होंगे? एंड किम युहान को सिर्फ एक ही इंसान समझ में आता है जो ऐसा कर सकता है, एंड वो होता है किम मूव ऑन। तभी जीहे और सुंगा ये जी को पकड़ के अपने साथ ले आते हैं और लिम से बोलते हैं, हे लिम, तुम्हें पता है क्या, कल ये जी और सुनो मूवी देखने गए थे, वो भी साथ में। हाँ, साथ में? सुंगा बोलती है। देखा ना ये जी, लिम का रिएक्शन, ये कोई नॉर्मल बात नहीं है। एंड वही साइड में गुस्से के मारे किम योहान वो ईस्टर एग ही फोड़ देता है, ये सोचकर कि वो किम मूव ऑन ने रखे हैं। ऐसी बात नहीं है, सुनो बस मेरा दोस्त है। चुप हो जाओ ये जी, जब बात डेटिंग की हो तो तुम्हें हमारी सुननी चाहिए। हाँ ये जी, जीहे ने सही कहा। सो ये जी, किम सुनो ने तुमसे पहले पूछा था मूवी के लिए, है ना? मुझे लगता तो नहीं था, लेकिन किम सुनो इस मामले में काफ़ी एक्टिव निकला। वैसे तुम्हारे पास कुछ और स्टोरीज हैं शेयर करने के लिए? तभी क्लास में एंट्री होती है किम सुनो की एंड किम सुनो को देखते ही सभी लोग नॉर्मल हो जाते हैं एंड टॉपिक चेंज कर देते हैं। ये जी अपनी सीट पर वापस आ जाती है। तभी किम सुनो ये जी से बोलता है, तुम लोग किस बारे में बात कर रहे थे ये जी? कुछ नहीं, ऐसे ही। ये जी मन में बोलती है, किम सुनो मुझे पसंद करता है। सीरियसली कुछ भी, ये लोग ऐसा इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि इन्हें कुछ नहीं पता। मैंने और किम सुनो ने मिडिल स्कूल में बहुत सारी परेशानियों को साथ में झेला है और इसीलिए हमारा बॉन्ड शायद औरों से थोड़ा अलग है, लेकिन मुझे समझ ही नहीं आ रहा उन्हें ऐसा क्या दिखा जो वो ये कह रहे हैं। लेकिन एक बात तो तय है, डेटिंग का कोई चांस ही नहीं है। तभी किम सुनो ये जी से बोलता है, क्या कल रात तुम्हें कोई डरावना सपना आया था? ये जी बोलती है, मुझे क्यों डरावना सपना आएगा? जी है एंड सुंगा आपस में बातें करते हुए बोलते हैं, मुझे लगा था किम सुनो सभी के साथ एक जैसा बिहेव करता है, लेकिन अगर ध्यान से देखें तो ये बहुत क्लियर है, वो ये जी को बहुत स्पेशल ट्रीट करता है। यही तो मैं कह रही हूँ, उसने मुझे बहुत नॉर्मली गुड मॉर्निंग बोला, लेकिन ये जी को एक बहुत बड़ी स्माइल के साथ। लेकिन अगर मैं अपनी बताऊं तो मुझे लगता है स्टार्टिंग में ये दोनों एक दूसरे को अपना सिर्फ अच्छा दोस्त बताएंगे और एक दिन अचानक से अनाउंस कर देंगे कि ये लोग डेट कर रहे हैं। ओहो, डेट? हे लिम, तुम कहाँ जा रही हो? वॉशरूम। एंड लिम क्लासरूम से बाहर जाने लगती है एंड जेह और सुंगा आपस में बातें करते रहते हैं। ये बात तो तब श्योर हो जाएगी कि वो लोग डेट कर रहे हैं जब वो दोनों एक दूसरे को उनके लास्ट नेम से बुलाना बंद कर देंगे। लिम क्लासरूम से निकल रही होती है कि तभी उसे सामने किम युहान मिल जाता है। ओह, किम युहान। किम युहान लिम की टी शर्ट की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, ये टी शर्ट तो। लिम ये नोटिस कर लेती है कि किम युहान उसकी टी शर्ट की तरफ देख रहा है। ओह, किम युहान मेरी टी शर्ट को देख रहा है। एंड लिम वहां से जाते हुए धीरे से बोलती है, थैंक्स युहान। हाँ। जैसे ही लिम को रियलाइज होता है कि उसने किम युहान को युहान बोल दिया, लिम शर्मा जाती है और मन में बोलती है, ओह गॉड, मैंने किम युहान को युहान बोल दिया। किम युहान शॉक के मारे वहीं खड़ा हो जाता है। तभी दो लड़के क्लास से निकलते हैं एंड किम युहान का लाल चेहरा देखकर वो भी शर्मा जाते हैं। हाँ, व्हाट द हेल, किम युहान का चेहरा इतना लाल क्यों था? उसके एक्सप्रेशन ऐसे क्यों थे? मुझे नहीं पता, मैं भी यही सोच रहा हूँ। मैंने आज से पहले किम युहान को ऐसे कभी नहीं देखा। किम युहान बार बार लिम के वर्ड्स को सोचने लगता है। थैंक्स युहान। एंड किम युहान का चेहरा और लाल होते जाता है। हाँ। तभी एक लड़की किम युहान से टकरा जाती है। ओह सॉरी। कोई बात नहीं।
उस लड़की की दोस्त बोलती है, तुम्हें हमेशा सामने देखकर चलना चाहिए डमी। सॉरी यार। एंड इसी मोमेंट पर किम युहान की नज़र उस नेकलेस पर जाती है जो कि उस लड़की ने पहना हुआ होता है। एंड ये नेकलेस एग्जैक्टली एह्योन के नेकलेस की तरह दिख रहा होता है। इसके बाद हमें बैकग्राउंड में लिम की वॉइस आती है जो बोल रही होती है, बहुत दिनों के बाद ही सही, लेकिन मैं और किम युहान घर पर पहले की तरह थे। देन अगले सीन में हम देखते हैं कि लिम और किम युहान स्कूल से वापस घर आ जाते हैं। एंड लिम किम युहान से बोलती है, किम युहान सुनो, क्या मैं तुम्हारे नोट्स बोरो कर सकती हूँ? किम युहान बोलता है, ओह इसीलिए क्या? क्योंकि जल्द ही हमारे एग्जाम्स शुरू होने वाले हैं। रुको मैं देता हूँ। मैं नोट्स स्कूल से अपने साथ ही लाया था। एंड किम युहान अपने नोट्स निकालने लगता है। तभी लिम बोलती है, थैंक्स युहान। ये सुनकर किम युहान एक सेकंड के लिए फ्रीज हो जाता है। एंड जब वो लिम की तरफ देखता है तो लिम अपना फेस दूसरी साइड कर लेती है। लिम, जरा मेरी तरफ देखना। हाँ, पर क्यों? अपना चेहरा तो दिखाओ। नहीं। वैसे तुमने बोला ही क्यों, अगर तुम्हें इतनी शर्म ही आ रही थी तो? तभी लिम किम युहान को एक धक्का मारती है एंड अपने रूम का डोर लगा लेती है। हे लिम, डोर खोलो। नहीं, मुझे लगता है मुझे डोर अभी नहीं खोलना चाहिए। किम युहान बोलता है, पक्का प्रॉमिस मैं कुछ नहीं करूँगा, बस एक बार डोर खोल दो। लिम बोलती है, वाओ, लेकिन मुझे तो दाल में कुछ काला लग रहा है। किम युहान बोलता है, लिम तुमने अचानक से मुझे मेरे नाम से क्यों बुलाया? लिम घबराते हुए बोलती है, मैं मुझे लगा हम इतने क्लोज आ चुके हैं कि एक दूसरे को नाम से बुला सकें। वैसे क्या मुझे परमिशन नहीं है कि मैं तुम्हें तुम्हारे नाम से बुला सकूं? बोलो योहान। किम योहान जमीन पर बैठ जाता है और बोलता है, नहीं, तुम नहीं बुला सकती। लेकिन क्यों? किम योहान अपनी हार्ट बीट फील करते हुए बोलता है, इसमें वैसे कोई दिक्कत नहीं है, पर दिक्कत है। मैं कैसे कहूँ, लेकिन लिम, मुझे लगता है मुझे इसकी आदत कभी नहीं हो पाएगी क्योंकि तुम मेरा नाम बहुत प्यार से लेती हो। लिम, ये एक बहुत ही प्यारी डेवलपमेंट है, लेकिन कल मैं जहाँ भी गया तुम हर जगह मेरे साथ थी, मेरे ख्यालों में। मैं उस कैफ़े में जाना चाहता था, लेकिन तुम्हारे साथ, अकेले नहीं। और वो बस देखकर मेरे मन ने मुझसे कहा मैं उस बस में बैठना चाहता हूँ, लेकिन तुम्हारे साथ। भले ही मैं तुम्हारे बारे में कितना ही सोच लूँ, वो सब कम है। ऐसी बात नहीं है कि ये कोई सेपरेशन एंजाइटी है, लेकिन मुझे पता है अगर हम कभी अलग हुए तो मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। इसीलिए मैंने तुमसे दूर रहने की पूरी कोशिश की थी, लेकिन फिर भी सिर्फ उन 2 शब्दों ने मुझसे मेरा पूरा कंसंट्रेशन छीन लिया। आज मैं स्कूल में बिल्कुल भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया। लिम शॉक होकर बोलती है, क्या? कंसंट्रेट नहीं कर पाए? कंसंट्रेट? किम योहान, मेरे दिमाग में एक बहुत अच्छा आइडिया आया है। क्या है लिम? क्या तुमने मेरी बात सुनी भी? लिम बोलती है, तुम्हें अपनी वो बात याद है जब तुमने कहा था कि हमें एक दूसरे से डिस्टेंस मेंटेन करना होगा? हाँ, याद है। किम योहान, अगर हम अपने फ्यूचर में अच्छा करते हैं तो हमें एक दूसरे से अलग नहीं होना होगा। हाँ, सही कह रही हो लिम। किम योहान, एक स्टूडेंट का फ्यूचर उसके मार्क्स डिसाइड करते हैं। इसलिए हम जब भी अपने पिछले टेस्ट से अच्छा स्कोर करेंगे तो हमें किस करेंगे? बताओ, कैसा है मेरा आइडिया? मैंने इसके बारे में बहुत सोचा, लेकिन मेरे हिसाब से इस सिचुएशन में ये एक जीनियस आइडिया है। किम युहान बोलता है, तो तुम स्किनशिप को एज अ मोटिवेशन यूज करना चाहती हो? खैर, मुझे कोई हैरानी नहीं हो रही कि ये तुम्हारा आइडिया है। हाँ, तुम्हारे कहने का मतलब क्या है? लिम आगे बोलती है, तो फिर ठीक है, हम ये करेंगे, ओके? किम युहान बोलता है, मेरे पास मना करने की कोई वजह नहीं है। लिम एकदम फुल एक्साइटेड होकर बोलती है, नाइस नाइस, मैं किसी भी हालत में अपने नंबर बढ़ाकर रहूंगी और इतने ज्यादा नंबर बढ़ा लूंगी कि तुम्हें रिग्रेट होगा कि तुमने मेरी बात क्यों मानी। मैं तुम्हारे होठ चूम चूम कर लाल कर दूंगी किम युहान। तुम्हें पता नहीं है ना
लास्ट टाइम मार्च में मेरे बहुत अच्छे नंबर आए थे। किम युहा लिम की तरफ देखते हुए मन में बोलता है, कुछ भी बोल रही हो लिम, मैं तुम्हें ही किस करने वाला हूँ, तो भला मैं रिग्रेट क्यों करूँगा? क्या मेरी लिम में बुद्धि थोड़ी कम है? तभी किम युहान के फ़ोन पर एक नोटिफिकेशन आती है जो कि ग्रुप चैट की होती है एंड किम युहान वो ग्रुप चैट खोलकर देखने लगता है जिसमें सुंगा ने लिम की और बाकी और भी फोटोज भेजी हुई होती हैं। मैं इस फोटो को कल भेजना भूल गई थी। फोटो देखकर जीहे बोलती है, ओह ये फोटो तो कल क्लिक की थी ना। ये सेल्फी क्यूट है ना। एहन एक फोटो सेंड करती है और बोलती है, मैंने इसे तुरंत अपने इंस्टा पर पोस्ट कर दिया था। ये जी बोलती है, अच्छा लग रहा है। किम सोनो बोलता है, चलो किसी और दिन भी ऐसे ही घूमने चलते हैं। इसके बाद में थोड़ी देर बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ लिम अपने रूम में होती है एंड अपने दोस्तों की भेजी हुई फोटोज को देख रही होती है। अब मुझे भी अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर देनी चाहिए। एंड लिम अपनी प्रोफाइल फ़ोटो चेंज कर देती है। तभी लिम के पास उसी सेम लड़की का मैसेज आता है जो आज किम युहान से स्कूल में टकराई थी। लिम, तुमने अपने प्रोफाइल पिक्चर में ये क्या लगा रखा है? बेसुयोंग का मैसेज देखकर लिम मन में बोलती है, हाँ बेसुयोंग, आखिर ये कब से ककाओ टॉक यूज़ करने लगी? मुझे याद है हमारी बात हुई थी जब मैं वॉलंटियर का काम कर रही थी। लिम बेसुंगयोंग को रिप्लाई करते हुए बोलती है, हाय बेसुंगयोंग, ये मैं और मेरे दोस्त हैं। ये फोटो हमने असाइनमेंट करते वक्त क्लिक की थी। मैं देख सकती हूँ तुम किम सुन और येजी के साथ हो। हाँ, सुंगयोंग बोलती है, मैं उनके साथ मिडिल स्कूल में पढ़ती थी। उन्हें दोबारा देखकर अच्छा लगा। लिम बोलती है, ओह। सुंगयोंग बोलती है, लेकिन उनका दोस्त बनना बहुत मुश्किल है। वैसे तुम उनके क्लोज हो क्या? लिम बोलती है, लेकिन मेरे लिए इनका दोस्त बनना मुश्किल नहीं था। ऐसा रिप्लाई देखकर लिम मन में बोलती है, इसका क्या मतलब हुआ? लिम सोंगयोंग से पूछने का ट्राई करती है कि वो ऐसा क्यों बोल रही है, लेकिन तभी सोंगयोंग उसे बाय बोल देती है। एनीवेज बाय लिम। हाँ, अरे नहीं, मैं तो पूछ ही नहीं पाई। खैर जो भी हो, मुझे पता है ये कोई सीरियस बात नहीं होगी। एंड लिम पढ़ाई करने बैठ जाती है। और वैसे भी अभी मेरे पास इससे कहीं गुना ज्यादा इम्पोर्टेंट चीजें हैं परेशान होने के लिए। हा 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 हा। मुझे किसी भी हालत में किम युहान से एक नंबर एक्स्ट्रा लाना ही होगा, तभी मैं जीतूंगी। एंड इसी तरह कुछ दिन फुल मोटिवेशन के साथ पढ़ने के बाद फाइनली वो दिन आ ही जाता है जिस दिन लिम का एग्जाम होता है। एग्जाम होने के बाद एंड मार्क्स पता चलने के बाद लिम और किम युहान घर आ जाते हैं। तुम तैयार हो? हाँ, ठीक है फिर 3 गिनते ही हम अपने एग्जाम पेपर को टेबल पर रख देंगे। 1 2 3। हाँ? हाँ? क्या? म मुझे विश्वास नहीं हो रहा।